बेस्ट एंड वर्स्ट, सबसे अच्छा और सबसे खराब इंग्रेडिएंट्स जो हेयर फॉल शैम्पू में हो सकते हैं। हाउ डू वी रैंक देम? बेस्ट और वर्स्ट की रैंकिंग आज हम देखते हैं कि हमारे जो नॉर्मल हेयर फॉल शैम्पूज होते हैं उनमें कई बार लोग खरीद लेते हैं कि इससे हमारे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, और ये सबसे कॉमन चीज है। किसी के भी बाल गिरते हैं तो सबसे पहले वो सोचता है कि हम एक ऐसा शैम्पू ले लें जिससे बाल झड़ना बंद हो जाए, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल बिकॉज इट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। तो आपने लेबल देखकर कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू लिखा है, आपने खरीद लिया, लेकिन आपने पीछे उलट कर इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़े कि उसमें क्या क्या है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीज से वॉश कर रहे हो, और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके वॉश करेंगे अपने हेयर को उस शैम्पू से, बट आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। रीजन कैन बी मेनी। सो अकॉर्डिंग टू साइंस, क्या चीज शैम्पूज में होनी चाहिए? शैम्पूज हमारे हेयर लॉस को कम करने में कितना हेल्पफुल हो सकते हैं, हेल्पफुल होते भी हैं कि नहीं, और अगर होते हैं तो वो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन पे हमें नजर रखनी है। कुछ इंग्रेडिएंट्स शैम्पू में नहीं होने चाहिए और कुछ इंग्रेडिएंट्स शैम्पू में होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आज हम इस पूरे पे बात करेंगे। एंड शैम्पू होता क्या है? शैम्पू बेसिकली 4 चीजों से मिलके बनता है। अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ऐसे साइंस बेस्ड वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस हेयर के लिए चाहिए तो डू subscribe to this channel. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I am an American board certified hair transplant surgeon. और पिछले बहुत सारे सालों में I have seen I think more than 1000 patients regarding their hair, scalp, hair fall, dandruff and skin problems. तो आज हम बात करते हैं शैम्पू होता क्या है। शैम्पू में बेसिकली 4 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले वाटर, नंबर 2 पर सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट वो चीज है शैम्पू की जो डर्ट और बाकी गंदगी को निकालता है, जो डिसॉल्व करके अपने आप में स्कैल्प और हेयर को साफ कर देता है। थर्ड चीज होती है उसका थिकनर, जो उसमें कंसिस्टेंसी लाता है, जैसे गुआरगम या सोडियम क्लोराइड। फोर्थ चीज होती है एडिटिव्स। तो ये एडिटिव्स हो सकते हैं शैम्पू के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हेयर फॉल में हेल्प करें, एंटी डैंड्रफ रहें, या साथ में कंडीशनिंग करें हेयर की। तो आपके हिसाब से आप ये देखो कि शैम्पू में सर्फेक्टेंट कौन सा है, कंडीशनर कौन सा है और एडिटिव्स कौन से हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे 3 रहेंगे। सबसे पहले बेस्ट टू वर्स्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट, सेकंड साइंस बैक्ड शैम्पू इनसाइट्स, थर्ड रेड फ्लैग इंग्रेडिएंट्स पे क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो आप वीडियो एंड तक देखकर जान पाओगे कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी खराब है, स्पेशली जब आपको हेयर फॉल हो रहा है या आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, बिकॉज गलत शैम्पू आपके हेयर को डैमेज कर सकता है, आपका हेयर फॉल इंक्रीज कर सकता है। मैं नाम नहीं लूंगी, बट देयर इज अ वेरी नोन ब्रांड जिसके पेशेंट्स आए कि जब से हमने ये शैम्पू स्टार्ट किया हमारे डॉक्टर हमारे हेयर गिरना बढ़ गए। इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, डू हिट द लाइक बटन। सबसे पहले बात करते हैं उन 5 इंग्रेडिएंट्स की जो अगर आपके शैम्पू में है तो डेफिनेटली आपके हेयर को वो डैमेज कर रहे हैं। चाहे कितना भी अच्छा लादर बन रहा हो यानी झाग बन रहा हो, कितना भी आपको हेयर क्लीन लगते हो, बट आपके हेयर को वो डैमेज कर रहे हैं। नंबर 1 इज SLS, which is सोडियम लॉरियल सल्फेट या सोडियम लॉरियत सल्फेट जो SLES है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्फेक्टेंट जो डर्ट को और गंदगी को बाहर निकालता है। ये है बहुत लादरी झाग बनाने वाला, बट अगर ये थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में हो तो हेयर को ड्राई, फ्रिजी और डैमेज कर सकता है। आपके हेयर के जो नेचुरल ऑयल्स हैं जो बॉडी निकालती है हेयर की शाइन के लिए, उसको भी हटा देगा। तो जब नेचुरल ऑयल्स हट जाएंगे तो हेयर अपने डैमेज के लिए ससेप्टेबल हो जाएंगे। नंबर 2 आर पैराबेन्स, which are artificial preservatives. They are not good for your hair. Beware of them. They are even linked to hormonal disruption. Number 3 are phthalates. Phthalates are very common in fragrances. तो अगर phthalate है तो it may disrupt your endocrine system if it is in a larger amount or you have been using it for a long period of time. जो हम कार परफ्यूम्स में यूज करते हैं, परफ्यूम्स में स्पेशली, डिओडोरेंट्स में, स्प्रेज में होता है, आफ्टर शेव्स में होता है, ये सारे phthalates आपके endocrine system को disrupt करते हैं. We should be very cautious of them. Fourth is denatured alcohol. Denatured alcohol यूज होता है बिकॉज फिर उसकी स्प्रेडिंग आउट प्रॉपर्टी शैम्पू की बहुत अच्छी हो जाती है, बट इट ड्राइज वेरी क्विकली एंड इट स्ट्रिप्स नॉर्मल मॉइस्चर आउट ऑफ योर स्कैल्प एंड हेयर. दैट इज हाउ इट डैमेजेस योर स्कैल्प एंड हेयर.
Number 5 is DMDM Hydantoin, which is mainly used as a preservative and to stabilize the shampoo for a longer period of time. लेकिन क्योंकि ये formaldehyde से related है, it may release formaldehyde over a time. तो अगर एक बहुत लंबे समय तक आप ज़्यादा DMDM Hydantoin का यूज करते हैं, उन चीज़ों का जिसमें ज़्यादा है, it may lead to harm. An important thing is अगर head wash के बाद आपको scalp itchy या tight लगता है, तो do check the ingredients on your shampoo. लेबल पढ़ने की आदत डालिए. You can even pause the video here and check what is there in your shampoo. और अगर कुछ ऐसा है जो harmful है, you can write down in the comment section below. Now we come to scientifically proven best ingredients in your shampoo जो होने चाहिए. उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कोको ग्लूकोसाइड की. कोको ग्लूकोसाइड is a cleanser. It's a mild cleanser. It's good for sensitive scalps also, जो आपके hair में से, scalp में से धीरे से dirt और गंदगी को निकालता है. It doesn't strip your scalp and hair of all the goodness they have. The research you can see on the screen. अभी हमने SLS के बारे में बात की, कैसे वो आपके hair के normal oils को भी हटा देता है. But अगर surfactant SLS नहीं हो, तो एक दूसरा सर्फेक्टेंट जो आपके लिए यूजफुल है, जो बहुत अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है, वो है कोकामिडोल प्रोपाइल बीटेन. अब इतना लंबा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने इंग्रेडिएंट में वो है कि नहीं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स विच शुड बी देयर इंस्टेड ऑफ SLS इन योर शैम्पू. थर्ड इज एज आई सेड कि क्लेंजिंग एजेंट के साथ कंडीशनर हो सकता है. तो कंडीशनर में गुआर गम इज अ नेचुरल कंडीशनर जो आपके हेयर को डिटैंगल करता है, शाइन देता है, and it reduces frizz as well. Number 4 is biotin. Biotin, vitamin B7. Everybody knows what is biotin and how it is helpful for hair. So when biotin is there in your shampoo, it definitely increases the luster in your hair, the strength in your hair, the protein in your hair, and it gives you better hair. Number 5 is wonderful ingredient which is hydrolyzed rice and wheat protein. चाहे rice हो, चाहे wheat हो, उसकी hydrolyzed protein, it actually penetrates inside the shaft. It gives volume to your hair, strength to your hair, shine and luster to your hair. Clinical trials show that it may increase your hair volume even up to somewhere around 30 to 32%. Number 6 is banana extract. So banana extract is full in potassium and silica. It gives strength to your hair, it decreases the inflammation on the scalp, and it provides nourishment to the scalp. Shine बढ़ाता है and it is rich in antioxidants. Number 7 is onion extract. सबको पता है onion is rich in sulfur. Sulfur is needed to make hair protein, and therefore onion extract improves not only hair thickness and diameter, but also it decreases inflammation in the scalp. It improves blood circulation and increases keratin production. Number 8 is amla extract. So amla is rich in antioxidant vitamin C. It improves collagen in your scalp. Collagen को boost करता है, oxidative stress को कम करता है. शिकाकाई एक्सट्रैक्ट इज नंबर 9. शिकाकाई एक्सट्रैक्ट इज अ वेरी गुड क्लेंजर. हम जो घर में कभी कभी शैम्पू बनाते हैं वो भी आंवला, शिकाकाई, रीठा को मिला के बनाते हैं. सो शिकाकाई इज अ नेचुरल क्लेंजर फॉर योर हेयर. हेयर फॉल रिड्यूस करता है, रूट्स को स्ट्रेंथन करता है. इट्स ट्रेडिशनली टेस्टेड एंड नाउ साइंटिफिकली प्रूवन. पैराबेन्स खराब है, हमने आपको बताया था, बट उसकी जगह पे क्या यूज करना है, दैट इज नंबर 10. सो इट्स इथाइल हेक्सिल ग्लिसरीन. इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू पैराबेन. It can be used as a good preservative and good scalp conditioner. It also prevents microbial growth in your shampoo and gives it a good shelf life. So these ingredients are not trends. They are traditional but scientifically proven ingredients which should be there in your shampoo. 3 mistake alert. Number 1, आप सल्फेट फ्री शैम्पू तो लेते हो बट उसमें पैराबेन्स रह जाते हैं. Number 2, किसी के लेबल पर नेचुरल, हर्बल या आयुर्वेदिक लिखने से अंदर भी ऐसा ही है, ये जरूरी नहीं है. Please read the label. This is number 3. Always check the ingredient list, not the front label. If you are having a lot of hair loss और आप hair transplant plan कर रहे हो या आप हमसे consultation चाहते हो, you can call on the numbers below or you can WhatsApp us your image. अब आते हैं एक ऐसी टेबल पर जिसका आप स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। दिस इज साइंस बेस्ड इंग्रेडिएंट टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम बेस्ट टू लेस इफेक्टिव। आई वोंट से वर्स्ट बिकॉज सिलिकॉन जो लास्ट में है इट एक्ट्स एज अ गुड कंडीशनर। यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट एंड सी फॉर योरसेल्फ। और जिनको भी शैम्पू के बारे में पता करना है, वो कंफ्यूज्ड है कि कौन सा शैम्पू यूज करें एंटी हेयर लॉस, उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हमारे क्लिनिक के पेशेंट्स के लिए वी हैव फॉर्मुलेटेड अ शैम्पू जिसमें देयर आर no SLS, no parabens, and which have ingredients like biotin, hydrolyzed wheat and rice protein, एंड कोको ग्लूकोसाइड। हम ये प्रोडक्ट पर्सनली रिकमेंड करते हैं, तो अगर आप इस प्रोडक्ट की हेल्प लेना चाहते हो, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हो, सो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर अ वेरी गुड एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इफ यू वांट टू नो विच इज द बेस्ट हेयर ग्रोथ ऑयल, प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द लेफ्ट। एंड अगर आपको पता करना है बेस्ट फूड्स कौन से हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को नेचुरली इंप्रूव करें, यू कैन क्लिक द लिंक ऑन द राइट।